नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमके साथ हम लोग की मुलाकात हो रही है रियल नंबर। रियल नंबर जो पार्ट है वो हर एक क्लास में यूज होता है, वो चाहे 6 का बच्चा हो, चाहे 7th का हो, चाहे 8th का हो, चाहे 9th का, चाहे 10th का, जहां तक जाएंगे उन सब में नंबर का यूज होना ही होना। और जो रियल नंबर है इसका मतलब है नंबर के कई सारे पार्ट होते हैं। पिछले वीडियोस में हमने देखा था जिसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम की बात की थी। नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं नंबर्स को। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसमें एक्सप्रेस करते हैं वही नंबर होता है। हाउ मेनी चेयर्स, हाउ मेनी टेबल्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ये सब जो होते हैं एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग जिसका यूज करते हैं वो नंबर होता है। यहां रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं। पार्ट जो होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इररेशनल नंबर। तो यहां सबसे पहले हम लोग रेशनल की बात करते हैं। रेशनल नंबर में जो आप पढ़े थे इसकी डिफिनीशन को हम लोग क्यू से नोटेशन देते हैं। तो रेशनल नंबर की डिफिनीशन की अगर बात की जाए रेशनल नंबर की, तो आपको मिलता है अ नंबर कैन बी express in the form of p upon q, where q does not equal to 0, p and q belonging integer, p q r को प्राइम। अब कुछ नंबर्स के ही लगे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे आपके पास इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होते हैं? अ नंबर डिवाइडेड बाय 2, that number is called the even number, divided by 2, that number even number। हाँ, एक छोटी सी बात, 0 is a even number or not। तो जो 0 होता है, अगर आप देखेंगे गूगल पर भी देखेंगे, नेट पर भी देखेंगे, तो 0 जो होता है वो इवन नंबर होता है क्योंकि वो 2 से डिवाइड होता है। बस जब हम लोग स्टार्टिंग में काउंटिंग करते हैं तो 0 को काउंटिंग नहीं करते हैं, 2, 4, 6 से ही काउंटिंग होती है। नेक्स्ट जो नंबर होता है वो नंबर है आपके पास ऑड नंबर। ऑड नंबर में हम लोग बात करेंगे नॉट डिविजिबल बाय 2, दिस नंबर इज कॉल्ड द ऑड नंबर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स की बात करेंगे तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? अ नंबर डिविजिबल बाय 1 और सेल्फ। यहां हम लोग लिखेंगे divisible by 1 or self, that number is called the prime numbers। अगर यहाँ इवन की बात करें तो जैसे आपके पास हो गया 2, 4, 6, 8, ये सब जो नंबर्स हैं ये इवन में आएंगे। ऑड की बात करेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह के जो नंबर होंगे वो किस में आएंगे? ऑड में आएंगे। प्राइम नंबर जो होंगे उसमें कौन कौन से नंबर आएंगे? यहां हम लोग बात करेंगे सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह के जो नंबर्स हैं ये ऐसे नंबर हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या तो सेल्फ से डिवाइड होते हैं। ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। आगे हम लोग बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि प्राइम नहीं होते, मतलब वो 1 से डिविजिबल हो, सेल्फ से डिविजिबल हो, एज वेल एज और किसी नंबर से डिविजिबल हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। यहां हम लोग लिख सकते हैं डिविजिबल बाय 1 सेल्फ एज वेल एज another number, then number is called the composite number। नेक्स्ट यहां बात करेंगे हम लोग कौन से नंबर इसमें आएंगे। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो होता है 4। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 हो गया, जो इवन नहीं होंगे, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9, 10, 12, 14, 15, इस तरह के जो नंबर्स हैं ये नंबर्स होते हैं कंपोजिट नंबर। आगे बात करते हैं एक और नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं निवेन नंबर। आप लोगों के सामने एक नया नंबर मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। निवेन नंबर क्या होता है? निवेन नंबर होता है, जैसे यहां एक नंबर में लिख रहा हूं 1, 2, 6, इनका जो सम होता है
जो ये डिजिट होती है, इन डिजिट का सम मतलब 1 + 2 + 6, इनका जो सम है वो क्या है 9। अगर ये जो नंबर है 126 अगर ये 9 से डिवाइड हो जाता है तो इस 126 को हम लोग बोलते हैं निवेन नंबर। आप जब इसको डिवाइड करेंगे यहां से डिवाइड करेंगे 126 को, अगर आप 126 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यहां आपको जो मिलेगा वो मिल जाएगा रिमाइंडर 0। इसका मतलब जो 126 है वो निवेन नंबर है। ये जो हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर की बात करें, इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल होता है वो इवन होता है। ऑड क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है वो क्या होता है, ऑड होता है। इसके बाद प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से डिविजिबल हो या सेल्फ से हो, उनको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं होते हैं। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। 1 इज नॉट प्राइम नॉट कंपोजिट नंबर, ना तो वो प्राइम होता है और ना ही वो कंपोजिट होता है। ये तो बात हो गई नंबर्स की। अब हम लोग बात करेंगे रैशनल और इरेशनल नंबर की। रैशनल और इरेशनल नंबर जो होंगे वो किस टाइप में होंगे, इन दोनों के पार्ट जो होंगे वो रियल नंबर के होंगे। ये हम लोग इंट्रोडक्शन लिए हैं किससे, नंबर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे रियल नंबर के कि जो आपके पास √2 है। जैसे यहाँ इरेशनल नंबर की बात करेंगे तो जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, इस तरह के जो नंबर्स हैं ये इरेशनल नंबर हैं। और हमको ये प्रूफ करना होगा कि प्रूफ कीजिए कि √3, √5, √7 इस तरह के जो नंबर्स हैं ये नंबर जो है इरेशनल है। कैसे प्रूफ करेंगे तो हम उसको प्रूफ करना देखेंगे। यहाँ पर यहां सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया था, पाइथागोरस ने सबसे पहले √2 को डिस्कवर किया था। √2 इज द फर्स्ट इरेशनल नंबर डिस्कवर्ड बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस ने इसको डिस्कवर किया था। और कैसे प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए हमारे पास जैसे यहाँ को प्राइम एक वर्ड आ रहा है, को प्राइम की हेल्प हम लोग लेंगे। इसीलिए कहा गया है कि अगर को प्राइम नहीं होंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि फिर वो रैशनल के डेफिनेशन में नहीं आएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात आपके सामने देखिए, बहुत ही अच्छी बात आ गई। हम लोग जनरली यहाँ हम लोग जब बात करते हैं रैशनल नंबर की तो केवल ये कह देते हैं a number is form of p upon q, q does not equal to 0, p q belonging integer। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो फिर वो नंबर को प्राइम नहीं होगा। जैसे आपसे बात की जाए 4/12 इट इज अ रैशनल नंबर और नॉट, तो देखने में तो ये रैशनल नंबर है। जैसे हम लोग सोने की खुदाई करते हैं, सोना हमको मिलता है लेकिन उसके अंदर जो चूड़ी है, कंगन है, ये सब छिपे होते हैं। सेम उसी अंदर इसके अंदर जो है रैशनल नंबर छिपा है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा, मींस 1/3 इट इज अ रैशनल नंबर, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये को प्राइम नहीं है। को प्राइम का मतलब होता है कि जब दो नंबर्स के बीच में HCF 1 हो, उनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 हो। जैसे 3 और 4 इनके बीच में HCF क्या है, 1 है। 3 और 8 इनके बीच में HCF 1 है, तो ये जो नंबर हो गए ये कैसे हो गए, को प्राइम हो गए। ये भी क्या हो गए, को प्राइम हो गए। लेकिन यहाँ हमने 4 और 12 लिया, इनके बीच में HCF जो मिल रहा है 4 मिल रहा है, इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। तो इसको हम लोग लिखते हैं अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस, मतलब अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ 4/3 को 1/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ जो p है वो भी क्या इंटीजर है, q जो है वो भी इंटीजर है, ये 0 के इक्वल नहीं है। और ये नंबर जो है वो क्या है, को प्राइम है, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। तो ये पूरी डेफिनेशन दिमाग में रखिएगा कि q डज नॉट इक्वल टू 0, pq बिलोंगिंग इंटीजर्स एंड pq आर को प्राइम, देन इट इज कॉल्ड द रैशनल नंबर। अदरवाइज जो नंबर्स होंगे वो रेशनल नहीं होंगे। वो क्या है, फिर वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया कि ये नंबर तो है लेकिन इसको हम लोग फ्रैक्शन लिख सकते हैं। अ नंबर कैन बी, अगर ऐसा लिख सकते हैं तब तो ये रेशनल है, तभी हमारी कैटेगरी में आएगा। बात करते हैं हम लोग इरेशनल नंबर की, कैसे इसको प्रूफ करेंगे कि ये जो है इरेशनल नंबर है। अब आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब यहां हमको जो प्रूफ करना है इसको हम लोग कंट्राडिक्शन की हेल्प से करेंगे। कैसे कि हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, जैसे अगर आपको किसी चीज को प्रूफ करना है, प्रूफ कीजिए कि ऐसा है, तो हम उसी को उल्टा मान लेते हैं। पहले लेट
√2 इज नॉट इरेशनल नंबर। अब हम लोगों ने इसको मान लिया, तो अगर कोई भी नंबर है वो रियल नंबर है और वो इरेशनल नहीं है तो दो ही पार्ट, अगर ये इरेशनल नहीं है तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे देन √2 इज एन रेशनल नंबर। और अगर ये रेशनल नंबर है तो हम डायरेक्ट डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। देन यहां आपको क्या मिल जाएगा, √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q where Q does not equal to 0, P and Q belonging integer। और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, P Q R को प्राइम। तो यहां जाहिर सी बात है कि ये जो नंबर्स है अगर ये रेशनल नंबर है तो ये इस फॉर्म में होगा और ये सारी चीजें इसमें मिलेंगी। तो यहां हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या मिल जाएगा, यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 2 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर मिल जाएगा। यहां अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, यहां से P स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू Q स्क्वायर मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। यहां हम लोग देख रहे हैं कि P स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू Q स्क्वायर। यहां हम लोग एक काम करते हैं कि P अगर कोई भी नंबर है, यहां P इज डिविजिबल बाय लेट P इज इक्वल टू 2C एज्यूम कर लेते हैं कोई भी, क्योंकि P अगर कोई भी नंबर है, एक यहां बात समझिएगा, इफ A इज डिविजिबल बाय यहां P स्क्वायर के फैक्टर हैं 2 और Q स्क्वायर, तो P जो होगा वो मस्ट है कि फैक्टर होगा किसका, 2 का। मतलब जैसे यहां देखिए कि 36 इज डिविजिबल बाय 6 स्क्वायर, देन मस्ट यहां जो 36 होगा वो डिवाइड होगा किससे, 6 से। अगर किसी का स्क्वायर उससे डिविजिबल है तो जाहिर सी बात है कि वो भी उससे डिविजिबल होगा। तो यहां हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेट P इज इक्वल टू 2C और इस वैल्यू को हम लोग यहां इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां आपको मिल जाएगा 2C होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू Q स्क्वायर। यहां इसको आप सेकंड मान लीजिए, यहां आपको मिल जाएगा 4C स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू Q स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंटू C स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर। या यहां आप कह देंगे कि Q इज डिविजिबल बाय 2। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बनाइए। अब देखिए यहां कंट्राडिक्शन हो गया। क्या कंट्राडिक्शन हो गया, यहां लिख सकते हैं देयरफॉर P Q R डिविजिबल बाय, यहां हम लोग लिख रहे हैं डिविजिबल बाय 2। व्हिच इज कंट्राडिक्शन, क्यों कंट्राडिक्शन हो गया, व्हिच इज कंट्राडिक्शन क्यों भाई, यहां आप कह रहे हैं कि P और Q को प्राइम है, मतलब P और Q के बीच में जो HCF है वो HCF क्या है, 1 है। जब आपने डिफिनेशन लिखी अगर ये रेशनल है तो इसके बीच में HCF क्या होना चाहिए था, 1, और यहां HCF क्या मिल रहा है आपको, 2 मिल रहा है। इसका मतलब है कि दोनों चीजें एक दूसरे के विरोध में है, कंट्राडिक्शन में है। या तो जो ये नंबर दिया गया है वो रेशनल नहीं है, या तो जो आपने डिफिनेशन यहां लिखी है वो काम खराब हो गया। तो यहां लिख देंगे देयरफॉर √2 इज नॉट रेशनल नंबर। इसका मतलब हो जाएगा कि ये रेशनल नंबर नहीं है। देयरफॉर यहां हम लोग लिख देंगे √2 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह का एक क्वेश्चन क्लास 10th में भी आपको मिलेगा, श्योर है मिलना है। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का रियल नंबर से मिलना ही मिलना है। कि बस यहाँ डिजिट चेंज मिलेगी, जहां आपके पास √2 दिया गया है यहाँ पर √5 होगा, तो जो आपको √2 मिल रहा है इस सब जगह √5 मिल जाएगा। अगर यहाँ पर √7 मिलेगा तो सब जगह सेम ऐसे ही लिखिएगा, यहाँ पर केवल आपको 7 मिल जाएगा। जो आपने वैल्यू लिखी है वो क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इस पैटर्न पर क्वेश्चन मिलना श्योर है। आपके 3 मार्क्स जो होंगे वो इस रियल नंबर से हमेशा पूछे जाते हैं और मिलेंगे। तो ये रियल नंबर का जो चैप्टर है इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए, यहां से क्वेश्चन जरूर मिलेगा।